आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। हमारे खान पान का एक बड़ा हिस्सा है समोसा, पकोड़े, तीखा, चटपटा। ये जानते हुए भी कि ये सब कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये सारी चीजें गैस, एसिडिटी और पाइल्स जैसी समस्याओं का भी कारण बनती है। अब गैस एसिडिटी की समस्या को तो आप मिनटों में दूर कर सकते हैं, लेकिन पाइल्स, इस समस्या का निपटारा मिनटों में तो नहीं हो सकता। लेकिन इलाज तो है ही, परमानेंट इलाज भी है, लेकिन जरूरत है सही समय पर पाइल्स की पहचान करने की। पाइल्स को लेकर आज हेलो डॉक्टर में बात करेंगे और बताएंगे कि घर बैठे इसका इलाज कैसे करें और कब डॉक्टर के पास जाकर इलाज लें। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं हेलो डॉक्टर, मेरे यानी प्रतीक वाघमारे के साथ। पाइल्स यानी बवासीर। आप जानते हैं पाइल्स से जुड़ी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो ये है कि लोग इसके बारे में डॉक्टर से बात करने में झिझकते हैं और इसे छिपाते हैं, क्योंकि कई लोग इसे हंसी ठिठोली में निकाल देते हैं। और हंसी का पात्र बनने से बचने के लिए आप घरेलू नुस्खों पर निर्भर हो जाते हैं और ऐसी लापरवाही के चक्कर में पाइल्स बहुत बड़ा और गंभीर रूप ले सकता है। एक स्टडी के मुताबिक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पाइल्स की समस्या भी बढ़ती है और 50 की उम्र पार करने के बाद 50% लोगों को ये शिकायत हो जाती है। और ये बहुत ही आम बीमारी है, इसमें शर्म जैसा कुछ नहीं। पाइल्स क्या है, इसके लक्षण, इलाज, सब कुछ जानने के लिए मैंने डिटेल में बात की नागपुर के केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर शंकर झंवर से, जो कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर शंकर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, पाइल्स ये जो बीमारी है जिसे हम बवासीर भी कहते हैं, ये कितनी गंभीर समस्या है और इसमें क्या होता है? पाइल्स बेसिकली है क्या? जी। पाइल्स ये एक सिम्टम है जिसके अंदर मोशन के द्वारा या मलद्वार में से रक्तस्राव होता है, खून निकलता है, या फिर ऐसा एहसास होता है कि बाहर कुछ निकल रहा है। मलद्वार में जनरली सूजी हुई वेन्स या नसों को पाइल्स कहा जाता है। और जब हम जोर लगाकर मोशन पास करने की कोशिश करते हैं इनिशियल स्टेजेस में, तो उस समय फ्रेश रेड ब्लड यानी लाल कलर का खून जोर लगाने पर बाहर बूंदों के जैसे गिरता है। इसे कहते हैं पाइल्स। जी, तो ये किन कारणों की वजह से होता है डॉक्टर साहब? पाइल्स की कई वजह हैं। पहला है जेनेटिक। अगर आपके माता-पिता को पाइल्स है, तो आपको भी होने के चांसेस है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कब्ज़। कब्ज़ मतलब कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो आपके मोशन के रास्ते में जो वेन्स है, उन पर प्रेशर बढ़ेगा, उनका साइज़ बढ़ेगा और थोड़े समय के बाद में वो रप्चर होके ब्लीड करेंगी। या अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपको बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ रही है, जैसे लेबरर्स को या फिर बहुत एक्सेसिव जिम करने वाले एंथुसियास्ट को, या आपके खाने में फाइबर्स यानी रेशे वाली सब्जियां या फ्रूट्स कम खा रहे हैं, तो पाइल्स हो सकता है। और कुछ फीमेल्स को, कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स हो सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि ये मेल्स को ज़्यादा होता है या फीमेल्स को ज़्यादा होता है? और अगर जेंडर के अलावा हम एज की बात भी करें, तो ऐसे कई फैक्ट्स है और फिगर्स है जो बताते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा होता है। तो क्या ये बच्चों में भी करेक्ट, करेक्ट। संभव है? बच्चों में जनरली नहीं देखा जाता, क्योंकि उनकी डाइट बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा वेरिएशन पेरेंट्स भी रखते हैं, बच्चे भी रखते हैं। और एज़ एज प्रोग्रेसेस तो कॉन्स्टिपेशन होना कॉमन सा दिखता है। फीमेल्स में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है और उसी के कारण पाइल्स भी फीमेल्स में ज़्यादा दिखता है। एज, जैसे आपने करेक्टली बताया कि जैसे एज बढ़ती है, वैसे ही इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी यानी मूवमेंट
थोड़े समय के बाद में धीमी होने लग जाती है कुछ लोगों में, तो उसके कारण जोर लगाना पड़ सकता है और उस जोर के कारण पाइल्स होना पॉसिबल है। So age and female gender are another group of risk factors. ओके। तो डॉक्टर साहब क्या पाइल्स भी अलग-अलग तरह के होते हैं? जी, पाइल्स दो टाइप के होते हैं, अंदरूनी या बाहरी, जिसको इंग्लिश में इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। बाहरी पाइल्स में पेन होता है, दर्द होता है और मलद्वार के आसपास यानी आपके एनल्स के पास खुजली होना या बाहर कुछ निकले हुए होने का एहसास होना, सूजन होना, खून जम जाना, ये सब चीजें हो सकती है। इंटरनल पाइल्स में दर्द नहीं होता, शौच में खून आता है या फिर आप बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं तो कुछ बाहर निकलने का एहसास हो सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब इसके पहले कि हम इसके सिम्पटम्स पर बात करें, कई लोग होते हैं जो जी ये फिस्टुला और फिशर जैसी बीमारी को भी इससे कन्फ्यूज़ करते हैं। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा अ, बताएँ? जी 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 जी। सो पाइल्स मतलब वेन्स का सूजना और वहां से ब्लड का निकलना। फिस्टुला यानी मलद्वार के आसपास एक तरीके का पैसेज या छिद्र बनना जिससे अंदर के कंटेंट्स बाहर कम्युनिकेट हो। फिस्टुला जिसको हम टेक्निकली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दो ओपनिंग्स के बीच में के कम्युनिकेशन अगर बनता है तो उसको हम फिस्टुला कहते हैं। फिशर यानी डिसकंटिन्यूटी जिसको कहा जा सकेगा, मलद्वार के आसपास चीरा बनना, एक तरीके का लंबा चीरा बन जाना, बहुत जोर लगाने के कारण मोशन में चीरा बन सकता है या फिर क्रॉन्स डिसीज नाम की बीमारी में चीरा और फिस्टुला बन सकता है, टीबी में बन सकता है, कुछ तरीके के इन्फेक्शंस में फिशर और फिस्टुला बन सकते हैं। फिशर, फिस्टुला और पाइल्स ये तीनों ही अलग-अलग बीमारियां हैं और इन तीनों का ही अलग-अलग तरीके से इलाज किया जाता है। ओके। मगर फिशर और पाइल्स दोनों में ही ब्लड पैसेज हो सकता है। फिस्टुला में ब्लड नहीं निकलता, उसमें पस निकलता है। जी। तो फिर पाइल्स जी, की पहचान कैसे कर सकते हैं? क्या-क्या लक्षण हैं इसके जिससे समझ सकते हैं कि ये पाइल्स है? जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको मोशन करते समय दर्द होता है, तो फिशर या पाइल्स दोनों का भी हो सकता है। पर दर्द के साथ-साथ अगर ब्लड निकल रहा है, जनरली पाइल्स का ब्लड मोशन के शुरुआत में या एंड में बूंदों की तरह निकलता है खून और ये फ्रेश रेड होता है। बाकी बीमारियों में ब्लड मिक्स होकर आता है मोशन के साथ। ये 100% ऐसा ही होगा ज़रूरी नहीं है, मगर ये हुँ, कॉमनली इस तरीके से बिहेव करते हैं। पाइल्स के पेशेंट्स में कॉमनली इस तरीके के सिम्पटम्स दिखते हैं। तो किसी भी हुँ। पेशेंट के मोशन में अगर खून आता है, तो उनके लिए पाइल्स एक पॉसिबल डायग्नोसिस है। अगर उनको बाहर कुछ निकले हुए होने का एहसास हो रहा है, तो पाइल्स एक पॉसिबिलिटी है। ओके। तो डॉक्टर साहब लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अब मुझे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए? यानी इसके कोई स्टेजेज़ अलग-अलग हैं? जैसा कि अभी हम शुरुआत में ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहे थे, आप ये बता रहे थे कि अगर इसे सही समय पर हमने इसका इलाज नहीं करवाया, तो ये कितनी गंभीर हो करेक्ट, सकती है बीमारी, ये मैं एग्ज़ैक्टली, चाहता हूँ आप बताएँ। एग्ज़ैक्टली। जी, वन्स इन अ व्हाइल मतलब एक आध बार आपको कभी 1-2 बूंद ब्लड गिर गया हो और फिर वो कभी वापस नहीं आया, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। अगर लगातार 2 से 3 दिन आपको खून आ रहा है शौच में और आपने कुछ होम रेमेडीज़ जैसे उसके बारे में हम बात करेंगे, अगर ट्राई कर ली है और उसके बावजूद अगर आपको ब्लड आ रहा है, 2-3 दिन के बाद थोड़े मात्रा से ज़्यादा मतलब बूँदों बूँदों के फॉर्म में अगर ब्लड आ रहा है, 2-3 दिन तक आ रहा है, तो आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं। मगर इससे ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा अगर आपको खून आता है मोशन में, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब इसके बारे में आप पूछेंगे, उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि होम रेमेडीज़ क्या हो सकती है इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले है ना, अपने आहार में चेंजेस लाने होंगे। जैसे आपको अपने डाइट में फाइबर्स की मात्रा बढ़ानी होगी। सब्जियाँ, फलियाँ दलिया, फल ये सब खाना होगा। पानी बहुत सारा पीना चाहिए। हो सके तो एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। आप अगर बहुत एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम आप इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक करिए, जिससे आपका मोशन या इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ेगी और जब भी
आपको शौच लगे तो इमीडिएटली उसको अटेंड करिए, उसको रोकने की कोशिश मत करिए। आपको बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की अगर ज़रूरत पड़ रही तो आप उस चीज़ को उस जॉब को चेंज करिए, या आप बहुत हेवी जिमिंग कर रहे हैं तो वो अवॉइड करिए। और अगर आपको पेन है मोशन पास करते समय अगर दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे आइस पैक या बर्फ को एक कपड़े में लपेट कर थोड़ी देर तक लगा के बैठिए। या आप गुनगुने पानी में एक टब में पानी लेकर उसमें 2-3 ढक्कन एंटीसेप्टिक जैसे डेटॉल या बीटाडिन डालकर उसमें अपना नीचे वाला भाग रख के बैठिए। 2-4 दिन में अगर इन सब चीज़ों से आपके सिम्पटम्स कम नहीं होते हैं, तो आपने डेफ़िनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब जी, आपने मुझे ये भी पूछा था कि अगर ऐसा ना करे तो क्या होगा? बिल्कुल। यूजुअली ये सारे सिम्पटम्स पाइल्स को ही दर्शाते हैं, मगर रेयर केसेस में, जैसे मैंने बताया था, हमारे खुद के पेशेंट ने कई दिनों तक पाइल्स की ट्रीटमेंट समझकर उसको इग्नोर किया, लोकल ट्रीटमेंट्स करवाई, जिससे अनक्वालिफाइड लोगों से उसकी ट्रीटमेंट करवाई, कई दिनों तक पाइल्स समझा, कई महीनों तक, और फिर बाद में जाकर पता चला कि ये पाइल्स नहीं था, मलद्वार का कैंसर था। और वो कैंसर जब तक डॉक्टर्स को पता चलता, वो पूरे शरीर में फैल चुका था, और अनफॉर्चुनेटली उस पेशेंट को अपनी जान गंवानी पड़ी 34 साल की उम्र में। यानी बहुत ही ये सँभल कर करने वाली बात है, सिर्फ़ यूट्यूब पे जाकर और महज़ एक गूगल सर्च से हम होम रेमेडी लें, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अ, जी, फॉर दैट मैटर किसी भी बीमारी को यूट्यूब या गूगल से ट्रीट नहीं करना चाहता है कि 1 या 2 दिन में आपके सिम्पटम कम नहीं हो रहे हैं, तो आपने डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है। जी। जी, डॉक्टर। तो एक बात तो हमने समझी कि क्या-क्या चीज़ें खाई जाए, कैसे हमारा बैलेंस डाइट हो, क्या-क्या आहार में हम शामिल करें। लेकिन क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम न न नहीं खाएँ इसमें, क्या-क्या चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जिन्हें भी पाइल्स की समस्या है? करेक्ट। जी, तो क्या नहीं खाना चाहिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन पेशेंट्स को पाइल्स है, उन्होंने एक्सक्लूसिव नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर फाइबर्स नहीं होते। उससे आपके बॉवल की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। आपने बहुत स्पाइसी फूड अ, और बहुत अ, लहसुन और बहुत तला हुआ फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। हम जहाँ नागपुर में रहते हैं, नागपुर में एक तरीके का खाना होता है जिसे कहते हैं सावजी फूड। वो आँखों में से पानी ला देने वाला एकदम तीखा खाना होता है। ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अगर आपको पाइल्स है तो। इस खाने से आपके पाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। स्पाइसी फूड, ऑयली फूड और नॉन-वेजिटेरियन फूड, एक्सक्लूसिव नॉन-वेजिटेरियन फूड फॉर दैट मैटर, पाइल्स होने पर नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसका परमानेंट इलाज क्या हो सकता है? क्या किसी सर्जरी से ये ठीक किया जा सकता है? आपने 2-3 दिन घर में क्या होम रेमेडीज़ लें वो तो बताया है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिन तक ये रहता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो क्या इसका परमानेंट इलाज हो सकता है? हाँ, सो इसके इलाज के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी हिस्ट्री पे से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको पाइल्स हो सकता है या फिशर हो सकता है। बट सिर्फ़ हिस्ट्री पे काम नहीं चलता, मेडिकल साइंस में चीज़ों को प्रूव करना पड़ता है। वो आपको एग्ज़ामिन करके इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, जिसको प्रोक्टोस्कोपी बोलते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पे सिग्मोइडोस्कोपी यानी दूरबीन डाल के मोशन के रास्ते में जाँच करते हैं। ऐसा करने के बाद में वो उस चीज़ को स्टेज करेंगे। अगर बहुत निम्न स्तर यानी बहुत छोटा-सा पाइल्स है, तो वो आपको दवाइयाँ, मेडिकेशन, डाइट ये सब चीज़ें देकर आपका इलाज करेंगे, और मेजॉरिटी केसेस में दवाई, गोली और लाइफ़स्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस से काम बन जाता है। मगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है और पाइल्स बाहर निकल रहे हैं, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। होती है, लेज़र सर्जरीज़ होती है, उसको टाई किया जा सकता है अंदर पाइल्स को। बहुत सारी टाइप की सर्जरीज़ इसके लिए अवेलेबल है। आपने इसके एक्सपर्ट से सर्जरी कराने से आपको कई सारे नुकसान हो सकते हैं। ओके। तो क्या सर्जरी के बाद भी किसी को फिर से पाइल्स हो सकता है? जी, अगर मैंने जैसे पहले बताया, अगर आप अनक्वालिफ़ाइड आदमी से या अनक्वालिफ़ाइड डॉक्टर से इसकी सर्जरी कराते हैं, तो चांसेस है कि ये वापस आएगा। जनरली 90 टू 95% केसेस में अगर आप किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं, तो ये रिकर नहीं होता। मतलब ये वापस नहीं आता।
तो क्या पाइल्स के दौरान अगर सर कोई ज़्यादा ध्यान न रखे, क्योंकि इसमें जैसा आपने बताया कि जो खून है इसमें वो निकलता है, तो क्या इससे कोई दूसरी प्रॉब्लम्स भी और कई बीमारियां भी हो सकती है? डेफिनेटली, 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 डेफिनेटली। सो पाइल्स के कारण जो सबसे बड़ा बॉडीली इफेक्ट होता है वो रक्तस्राव। अगर बहुत सारा खून जा रहा है तो नेचुरली आपके बॉडी में से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी। जब भी आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, आपको अनीमिया के सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। दूसरा, अगर आपके पाइल्स इन्फेक्ट हो जाए तो शरीर में इन्फेक्शन फैल भी सकता है। तो ये 2 बड़े बॉडीली इफेक्ट्स हो गए अगर पाइल्स को हमने टेक केयर नहीं किया तो। ओके। सर आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ, पाइल्स से जुड़ी सबसे बड़ी ये समस्या है कि लोग जो है वो इसे बताने में झिझकते हैं, वो इसे छिपाते हैं, यहाँ तक कि कई लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। तो मैं चाहूंगा आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे? करेक्ट। आपने बहुत रिलेवेंट सवाल पूछा है। मैं इसका है ना एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। आप जिस घर में रहते हैं, उसकी अगर वॉशरूम में कहीं पानी लीक होने लग जाए, तो क्या आप इसको छुपा के रखेंगे या आप प्लम्बर को बुला के उससे ठीक करवाएँगे? इसमें छुपाने जैसी कोई भी बात नहीं है। भले ही आप किसी और के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करना चाहें, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डॉक्टर से जाके मिलिए। डॉक्टर्स के साथ किसी भी चीज़ में शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको क्लियरली बता देंगे, वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे और आपका ठीक इलाज कर पाएँगे। बट शर्म आने के कारण मैं नहीं जाऊँगा, ये कांसेप्ट आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए और सारे थैंक यू। सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर शंकर। उम्मीद है आपको आज के हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में खूब सारी जानकारियां मिली होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो, तो आप हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। ये हमारा ईमेल पता है। अगर आप किसी बीमारी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। और आप हेलो डॉक्टर को स्टोरीटेल, हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। बड़ी मजा आ रही है। रोज डे है, फिर प्रपोज डे है। इसमें एक शब्द पे हिंदी वाले बड़ा हंसते हैं कि साला ये कौन सा दिन है। एक दिन का नाम है हक डे। वो एक इसी बात को हमारे एक भैया हैं वो समझाते थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास तृतीय वर्ष के एक छात्र ने द्वितीय वर्ष के एक छात्र को गोली मार दी थी एक लड़की के चक्कर में। लड़की दोनों को ही नहीं जानती थी। तो वो बताते हैं कि आपको इतनी देर तक मैरिनेट करना है, ये नहीं कि आपने मैरिनेशन में ही छोड़ दिया तो वो सड़ सकता है ना। अगस्त सितंबर से ये शुरू हुआ आंदोलन चल रहा है। इतने दिन तक अगर मैरिनेशन होगी तो सड़ेगा, और सड़ांध होगी तो लोग आकर्षित होंगे ही। तुमने दिल पे बैरिकेड लगा रखा है, तुम्हारी आंखों के कैद से हम रिहा ना हुए। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल। नया हफ्ता, नया बवाल। आज तक .in/radio के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।